चूर चूर नान, आई थिंक इट्स अ वेरी स्वीट, अ वेरी क्यूट नेम। और ये जो अमृतसरी चूर चूर नान है, अमृतसर के अंदर अमृतसरी कुलचा उसके नाम से बिकता है। आई थिंक ये दिल्ली वालों ने चूर चूर नान शायद इसका नाम थोड़ा सा पॉपुलर कर दिया, लेकिन अमृतसर में कोई चूर चूर नहीं बोलता, बोलते कुलचा। अमृतसर में ये भी नहीं बोलते कि अमृतसरी कुलचा चाहिए, अमृतसर में उनको मालूम है। सो ये जो चूर चूर नान है, इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ज्यादा खस्ता होता है, तभी इसका नाम चूर चूर पड़ा है, क्योंकि जैसे आप इसको तोड़ते हैं ये बिखर जाता है या चूर चूर हो जाता है, उसकी टॉप लेयर जो होती है वो बिखर जाती है। एट द सेम टाइम इसको क्रश करके देते हैं ताकि वो बिल्कुल चूर चूर हो जाए, बड़ा प्यारा सा मजेदार सा होता है। और हाँ, इसके ऊपर मक्खन या घी हमेशा डालकर दिया जाता है। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पनीर, उसमें डालेंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, अनियंस, ग्रीन चिली, चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, कुटा हुआ धनिया, ताजा कटा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और अनारदाना। याद रहे अनारदाना भी कुटा हो। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और हमारी स्टफिंग तैयार है। चूर चूर नान की जो स्टफिंग है उसको आप पनीर से भी बना सकते हैं, आलू प्याज से भी बना सकते हैं। सर्दियों में ये मूली का भी बनता है, सिर्फ प्याज का भी बनता है, गोभी का भी बनता है, मिक्स करके सब्जियां उसका भी बनता है। आप चाहें तो कीमे का भी बना सकते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी। इसका डो लगाने के लिए हम लेंगे मैदा। मैदे के अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, उसमें जाएगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये जरूरी है, और उसके अंदर अब हम डालेंगे घी। अब इसे अच्छे तरीके से दोनों हाथों से हम रब कर लेंगे ताकि ये क्रम्बली हो, इसके अंदर मोई पड़े। जब आप मुट्ठी बंद करेंगे तो ये एक लड्डू की तरह बन जाएगा और बिल्कुल बिखर जाएगा, क्रम्बली हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही और थोड़ा सा पानी। अब होगी इसकी मसाज, यानी कि इसे अब हमें गूंदना है। अच्छे से गूंदे। पांच से 10 मिनट तक अच्छे से इसे गूंदिए। इस स्टेप को करने से इसके अंदर ग्लूटेन फॉर्म होता है। रेस्ट देने के बाद इसे हाथ से फैलाएं, उसके बाद एक बेलन की मदद से पतला इसको बेल लें। इसकी शेप की चिंता मत करिए अभी। इसके ऊपर हम डालेंगे पिघला हुआ घी या फिर मक्खन और इसे अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर जाएगा सूखा मैदा और अब एक सिरे से हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। रोल करने के बाद इसे हमें करीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। उसके बाद इसको हम निकालेंगे और इसके पेड़े काट लेंगे। ये देखिए इसके क्या बढ़िया लच्छे निकले हैं। इसे दबाना है और इसको हल्के हाथ से गोल करना है। अब इस कैविटी के अंदर हम भरेंगे हमारा मिक्सचर आप बढ़िया तरीके से भर सकते हैं, घबराइए मत। लेकिन इसे अब अच्छे से हमें बंद करना है ताकि ये पकते वक्त इसकी स्टफिंग बीच में से निकले ना। ये देखिए गोल तैयार। अब इसे 5-10 मिनट का और रेस्ट, इसके ऊपर थोड़ा ताजा धनिया और उसके बाद इसको अब हम हाथ से ही फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप सूखा मैदा ना लें। अब एक हाथ को गीला करेंगे और पानी को एक तरफ लगा लेंगे। अब ये पानी वाली साइड जाएगी गर्मा गर्म तवे के ऊपर। एक दफा हाफ डन हो जाए तो इसको हम पलट लेंगे। दूसरी तरफ जब ये हाफ डन हो जाए, इसे एक चिमटे की मदद से आंच के ऊपर डायरेक्टली हम पकाएंगे। मेक श्योर इसकी साइड्स भी करारी हो जाए। और हमारा अमृतसरी चूर चूर नान तैयार, मक्खन मार के। हाँ, अभी एक स्टेप बाकी है। चूर चूर करना से। और हमारा अमृतसरी चूर चूर नान डन।